देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान आदमी ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उससे सामने से सवाल किया, जी आप कौन हैं? मेरा नाम अर्जुन है, मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि ये हवेली भूतिया है और यहाँ कोई आ नहीं पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन का रुकने का फैसला किया हूँ। इस पर अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, सही सुना है आपने, और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर कहा, आप खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊंगा और सारी सच्चाई का भी पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगे। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। उसने वहां बैठकर बहुत वक्त बिताया। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत सिंह ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगीं। ये सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट ऊपर हवा में जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत सिंह की ओर तेजी से आने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत सिंह थोड़ी देर पहले खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता इतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर हैरानी से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मारना चाहते हो मुझे? इस पर परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। इस पर अजीत बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? इस पर वो परछाई बोली, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। इस पर अजीत बोला, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण मेरी आत्मा इसी हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत निश्चित है। इस पर अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुझे मारने से पहले तेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा
और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक पल के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने आप को काबू किया। बाद में उसने अपनी जेब से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो अजीब तरीके से जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला सी उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? तब अजीत ने अर्जुन को कल रात की पूरी घटना बताई और फिर बोला, अब ये हवेली भूतिया नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी अजीत जी की कहानी। अजीत तो बहादुर था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी ऐसा करें, क्योंकि बहादुरी कब बेवकूफ़ी में तब्दील हो जाती है किसी को पता नहीं लगता। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।